अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू देसी तड़का फूड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास, सिंपल सी और बहुत ही टेस्टी दाल फ्राई बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमें दाल फ्राई बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम दाल लेंगे, दाल को करेंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसमें मट्टी वगैरह में होती है। तो इसको 4-5 पानी से अच्छे से आपने वॉश कर देना इसको। तो इसको वॉश करके फिर हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसकी रख देंगे हाफ टी स्पून जो है ना इसमें नमक डाल देंगे। हमने बॉईल कर लिया है, देखें माशाल्लाह हमारी दाल जो है ना अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। ये देखने के बाद साथ ही हमने ये 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको छील के धो लिया। और ये 2 टमाटर लिए हैं, ये अदरक का पीस लिया है, और ये ग्रीन चिल्ली है, हरी मिर्च, और ये साथ लहसुन है। तो इन सारी चीज़ों को अब हम काट लेंगे। अदरक को हमने चॉप कर लिया बारीक, और हरी मिर्च को भी हमने बारीक काट लिया, और ये लहसुन को भी बारीक काट लिया, और ये टमाटर ये भी काट कर लिए, और ये प्याज को भी काट लिया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो चलिए जी, सबसे पहले हम गैस की रख देंगे ऊपर। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल। तो काफ़ी दिन से हम कभी मटन, कभी चिकन, कभी बीफ, कभी कभी कुछ कभी कुछ। तो आज हमने सोचा कि अपने व्यूवर्स को आज हम दाल बनाना सिखाते हैं। तो दाल ऐसी बनाएंगे कि आप चिकन मटन सब भूल जाएंगे, आप बोलेंगे कि हमें दाल ही खानी है। तो ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाला हमने हाफ कप, थोड़ा सा जीरा जाएगा इसमें, इसको थोड़ा अच्छे से डालेंगे। उसके बाद जाएगा लहसुन का पेस्ट जो हमने चॉप कर लिया, और साथ ही हम अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये जो हमने प्याज काट लिया था, इसमें सारा प्याज नहीं डालना, आपने थोड़ा सा रखना है वो बाद में तड़का लगाने के लिए। तो आपने प्याज जो है ना, मैं दिखाता हूँ आपने कितना रखना है। तकरीबन इतना सा आपने जो है ना प्याज बचा के रख लेना करके तड़का लगाने के लिए। तो आज हम दाल बना रहे हैं, तो जो हमारे साथ खाने वाले हैं दोस्त, तो उनको आज बोला है कि भाई दाल बना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं दाल बना रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहते हैं यार कोई मटन शटन बनाओ, कोई चिकन बनाओ। मैंने कहा इतने दिन से चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, तो बीच में दाल का भी थोड़ा सा तड़का लगा लेना चाहिए, दाल भी खा लेनी चाहिए। और ये जो हमारा कैमरा मैन है, ये कहता मैं भी अज नहीं खानी। मैं क्यों? कहता अज दाल पक्की है, अज मैं नहीं खाता। मैं कि खाएगा रोटी? फिर भी कहता अद्धी खा लाँगा। तो मैं अगे पिछे तो मटन होए तो 2-3 मंड जाना, 2-3 खा लेना, अज अद्धी क्यों? आंदा अज बस भुख नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है। मैं तबीयत तेरी सही है, दाल वेख के तेन जो ना हौल पैन देने तेरी। मैं क्या, मैं कोई मसला नहीं, दाल मैं ऐसी बनावांगा कि तू याद करेगा, तू चिकन मटन में भूल जाएगा। तू कहना कि भाई रोज़ दाल बना वे, तो सही अज करदा की मैं, तो वे मठा मठा हसदा पाया है। मसाला साडा तैयार हो रहा है। यह साडा कैमरामैन, कैमरा मैं खुद फड़िया। यह भाई जे कैमरामैन, देखो मटन खा खा के किस तरह माशाल्लाह सेहत बनी है। हाँ भाई दस, अद्धी रोटी क्यों खानी अज? तबीयत नहीं ठीक कि दाल नहीं ठीक? अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। थोड़ा हंसी मजाक करने के चक्कर में हमारा प्याज जो है ना जलते जलते बच गया। ठीक है, तो प्याज को आपने जो है ना बिल्कुल मिक्स नहीं करना, इसको थोड़ा सा खरा खरा रखना है। दाल में जो है ना प्याज, ये सॉरी टमाटर, इसको बिल्कुल आपने मेल्ट नहीं करना, थोड़ा सा खरा खरा रखना है इसको। बस इसका ऊपर वाला छिलका जो है ना वो हमने नरम करना है। अब साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च हमने एक साबुत रखी है, इसका अपना टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये डाल देंगे। देखेंगे आज मैं खुद ही कैमरामैन भी हाँ, तो कुकिंग भी खुद ही कर रहा। तो साड़ा कैमरामैन जे है बैठा जे साइड से हो गए, इनू टेंशन लग गई है
क्या ही दाल बना रहा है अगे मटन चिकन बनता ही रोज़ तो बड़े शौकिया कैमरा फर के पिया वीडियो बनाता ही अज पै रहा अज साइड पर आंदा तू ही बना देखो ये काम मसाला जो है ना रेडी हो रहा है। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं जल्दी से, भूख भी लगी हुई है बड़ी। ये जी है मिक्स मसाला 1.5 टीस्पून एक डाल दिया, ये उसके ऊपर थोड़ी सी, ठीक है जी। ये हो गया जी, ये है जी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ये भी डाल दी। हाफ टी स्पून लादर मिर्च डाल दें, कोई मसला नहीं। ये आ गई जी हमारे कश्मीर की लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी डाल देनी है। हम थोड़ी डाल रहे हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च ज़्यादा रखी थी तो वो पहले से ही ज़्यादा तीखी होती है, तो हमने ये लाल वाली फिर कलर देने के लिए हमने नॉर्मल सी डाली है 1/2 टीस्पून, ठीक है। बाकी मसाले डालते हैं, रुको ज़रा। है जी, ये है जी, मुझे नाम भूल गया, इसको बोलते हैं हल्दी। नमक है जी हस्बे ज़ायका, मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। मैं 1.5 डालूँगा। और इसको अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स कर लेने हैं ऐसे मलाई की तरह, ज़बरदस्त सा करके। आज दाल ऐसी बनेगी कि बनाने वाला भी बोलेगा मैंने बनाई है, वो तो देखने के बाद पता चलेगा ना, पहले बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हल्का सा बस, ताकि वो मसाला जले ना, क्योंकि अगर पानी नहीं डालेंगे मसाला जलेगा तो वो सीधा नाक में आएगा, छींकें आएंगी, तो थोड़ा सा पानी डाल देना आपने, ठीक है ऐसे। और मसाला जब भी बनाएं स्लो आंच पे बनाएं, पकाएं, स्लो आंच पे पकाएंगे ना तो आपका मसाला बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। तो ये देखें हमारे मसाले खड़े खड़े हैं। ये जो हमने इसमें डाला था टमाटर, ये दाल जो हमने इसको बॉईल कर लिया था, ये देखिए हमने खड़ी खड़ी रखी है। आपने ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना, खड़ा खड़ा रखना है, क्योंकि अब मसाले में भी जाके पकेगी थोड़ी, और जब तड़का लगाएंगे उसमें भी पकेगी, तो आपकी दाल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपने ये दाल क्या करना है, सीधे डाल देंगे मसाले में। तो दाल को फिर अच्छी तरह से मसाले में मेल्ट करें, हिला लें अच्छी तरह से। ये देखें इस तरह आपका जो टमाटर है ना, इस तरह नज़र आना चाहिए। आपने बिल्कुल मेल्ट नहीं करना टमाटर को, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा बुनाई, जितनी देर बुनाई करनी है उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसकी फिर इसको भून के अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल देंगे जितना हमें चाहिए। दाल को हमने फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा, इतना सा पानी डाल के देखें दाल हमारी अभी कड़ी कड़ी। अगर आप ज़्यादा उसको बॉईल कर देते तो ये इसमें मेल्ट हो जानी थी, तो आपने इस तरह की रखनी है। तो ये काफ़ी हद तक जो है ना पक चुकी है। अब इसकी जो थोड़ी सी कसर है ना वो इस पानी में निकल जाएगी। इसको जब दम लगाएंगे, इसको थोड़ी स्लो आंच पे बनाएंगे, फिर इसके बाद इसको निकाल के तड़का लगाएंगे तो हमारी दाल रेडी। तो उतनी देर हम इसको दम पे लगाएंगे, तो मिलते हैं आफ्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल तकरीबन हमारी जो है ना बिल्कुल तैयार हो गई, पक चुकी है। लेकिन पानी भी थोड़ा थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा पानी भी नहीं रखा हमने और ज़्यादा सुखाया भी नहीं है। ऐसा रखेंगे, ये देखें ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल ढाबा दाल, होटल वाली दाल, उससे भी ज़्यादा टेस्ट आएगा आपको इस तरह बनाएंगे। देखें माशाल्लाह। रोटी कढ़ाई रख दिया चूल्हे पे, अब थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी डाला है, थोड़ा सा डालना। दाल डाल देंगे, इस तरह से तड़का लगाएंगे तो दाल, मैं कहता हूँ कि गोश्त इसके आगे कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह इतनी खुशबू आ रही है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है ना, देखें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। इसकी लुक देखिए माशाल्लाह। हाँ कैमरा मैन, हाँ फिर दादा फिर की मूड है, थोड़ा थोड़ा मूड चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह तेरा पूरा मूड चेंज होगा, देखिए जा। तड़का चूल्हा बंद कर देंगे। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह
इसके ऊपर हम धनिया थोड़ा थोड़ा रख देंगे, ये प्यारा सा करके। और ये थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, ये लगाना चाहिए, इसका टेस्ट भी आता है और वैसे भी खूबसूरती के लिए भी होता है। तो जब ये खाएंगे ना आपके नवाले में आएगा ना, तो आपका टेस्ट और ज़्यादा आएगा। तो ये ज़रूर किया करें। और ऊपर प्यारी सी स्वीट सी हरी मिर्च, स्वीट तो होती नहीं है, वैसे देखने में स्वीट लग रही है। दोस्तों, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। और जो चैनल पे न्यू है काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी में पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।